नमस्कार दोस्तों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि मैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक का पूरा विश्लेषण लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा जब भी हमको समय मिलेगा। तो आज समय है, तो मैंने कहा कि मूलांक 1 का विश्लेषण हो चुका है, तो आज 2 का विश्लेषण कर दिया जाए साथियों। तो आज मूलांक 2 के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे साथियों, तो जिससे मूलांक 2 वाले भी प्रभावित होंगे और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनको भी थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा आज का। तो आइए शुरू कर देते हैं दोस्तों। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका जो है मूलांक 2 बनता है। और मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की दिशा जो है अग्निकोण है और चंद्रमा जो है उसका दिन, चंद्रमा का दिन सोमवार है साथियों। और चंद्रमा का रत्न जो है वो मोती है। चंद्रमा जिसका मूलांक 2 है, वो लोग जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, माता पार्वती की पूजा करें, यही उनके इष्ट हैं। क्योंकि चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तक में विराजमान है, तो चंद्रमा का इष्ट भगवान शिव हैं। और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, मोती धारण करते हैं, तो उनका चंद्रमा सदैव अनुकूल रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है साथियों। अब आइए बता दें मूलांक कैसे जानें कि किसी का मूलांक 2 है, तो वो 2 मूलांक यानी चंद्रमा उसका सकारात्मक है या नकारात्मक है। साथियों, यदि किसी मूलांक 2 वाले का जन्म किसी जो है अंधेरे पाख में हुआ है, और अंधेरे पाख में हुआ है तो दिन में हुआ है, तो मान लीजिए कि उसका चंद्रमा बलिष्ठ है। उजाले पाख में हुआ है और रात्रि में हुआ है, तो समझिए कि उसका चंद्रमा बलिष्ठ है। दूसरा रास्ता ये है कि यदि कि कोई मूलांक 2 वाला व्यक्ति है, उसका फलादेश आपको कहना है और आपको जानना है कि चंद्रमा निर्बल है कि बलिष्ठ है, तो आप उसकी कुंडली देख लीजिए। यदि मूलांक 2 वाली की कुंडली में चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, मित्र के घर का बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए उसका जो है मूलांक 2 वाले का चंद्रमा बलिष्ठ है और मूलांक 2 उसका सकारात्मक है। और यदि चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, सूर्य के साथ अमावस्या योग लगा रहा हुआ है, राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है, या छठे 8वें 12वें बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए उस मूलांक 2 वाले का चंद्रबल खराब है और उसे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं चंद्रमा देने वाला है साथियों। तो एक चीज़ पूरी तरीके से जान लीजिए, जिन जातकों का मूलांक 2 है उनको अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, मोती धारण करना चाहिए। तो चाहे चंद्रमा सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, हर स्थिति में उनका जीवन बहुत ही सुखमय और आनंददायी बीतता है साथियों। इस तरीके से ये छोटा सा हमने आपको परिचय बताया चंद्रमा का। अब आइए जानते हैं कि जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख में हुआ है, उनका स्वभाव क्या हो सकता है। जिन जातकों का मूलांक 2 होता है, ऐसे लोग बहुत ही काल्पनिक होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, हंसमुख होते हैं और पल में क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। ऐसे लोगों का मन सदैव अस्थिर रहता है। साहित्य, संगीत, कला, लेखन, इन सब चीज़ों में इनकी बड़ी रुचि होती है और श्रृंगारिक चीज़ों में भी इनकी बड़ी रुचि होती है, यात्राओं में भी इनकी बड़ी रुचि होती है। और ऐसे लोग जो है हर तरह के मित्र मंडली से घिरे हुए होते हैं और मित्र मंडलियों में ही इनका मन ज़्यादा लगता है साथियों। तो ये रहा सकारात्मक परिचय। और नकारात्मक परिचय, यदि मूलांक 2 वाले का चंद्रमा गड़बड़ है, तो ऐसे लोग मन के बहुत मलिन होते हैं, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, हर बात में उन्हें शंका और संशय प्राप्त होता है, महिला वर्गीयों से दिक्कत होती है और आर्थिक समस्याएं उनके जीवन में रहती हैं। विशेष करके अपवादी लोग, बदनाम लोग, नशेड़ी लोग और जो है दिवालिया लोग उनके संगति में आते हैं और महिलाओं के संपर्क में आकर ऐसे लोग अपनी संपत्ति बर्बाद कर देते हैं साथियों। जिन मूलांक 2 वालों का चंद्रमा प्रबल है, उनके जीवन में एक खास बात और होती है। यदि आपका मूलांक 2 है और आपका चंद्रमा प्रबल है, तो माँ, बहन, इनसे आपका भाग्योदय निरंतर गतिमान रहेगा साथियों, आपका भाग्योदय होगा। और जब विवाह हो जाता है तो ऐसे लोगों का भाग्य बल तीसरे चरण में आ जाता है। जब कन्या पैदा हो जाती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में पूरी तरक्की कर लेते हैं।
और खूब उन्नति करते हैं। कुल मिलाकर के मूलांक 2 वालों को स्त्री जाति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। रोजी व्यापार कुछ भी करें तो अपने घर की माँ बहन बेटियों से चाहे 2 रुपये लेकर के उसमें लगा करके अपना काम करें तो निसंदेह उनका जीवन सफल रहेगा और वो हर सफलता की सीढ़ी को पार करते चले जाएंगे। साथियों, मूलांक 2 वाले बड़े भावुक होते हैं और बड़े चंचल मन के होते हैं, इसलिए मानसिक विखाद इन लोगों के लिए आवश्यक है। ऐसा होता रहता है। ऐसे लोगों के जिनका मूलांक 2 है, इनके जीवन में परिवर्तन हमेशा चला करता है, उतार चढ़ाव हमेशा चला करता है। आर्थिक समस्याएं हमेशा देखने को मिलती हैं, जीवन अनियमित होता है। ऐसी स्थिति में मूलांक 2 वालों को विशेष करके अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए और प्राणायाम व्यायाम का सहारा लेना चाहिए। साथियों, तो ये आपको मैंने छोटा सा परिचय मूलांक 2 वालों के प्रकृति का बता दिया। साथियों, और अब आइए इनके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। जिन जातकों का चंद्रबल अच्छा होता है, उत्तम होता है, या चंद्रबल नीचस्थ होता है, साथियों, एक चीज़ मैंने अनुभव किया अपने ज्योतिष कार्यकाल की जो है 32 वर्ष में, एक चीज़ मैंने अनुभव किया है कि जिस चीज़ से आदमी प्रगति करता है, जिस चीज़ से आदमी स्वास्थ्य लाभ करता है, वही चीज़ उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। चंद्रमा का जल तत्व है और ये श्वेत ग्रह है, तो चंद्रमा हर मूलांक 2 वाले के जीवन में जो मूलांक होगा वही बीमारी उसके जीवन में आएगी, ये तय है। तो चंद्रमा का प्रभाव जो मूलांक 2 वालों को आता है जीवन में, विशेष करके तो उनको मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, हड्डी संबंधी समस्याएं मूलांक 2 वालों को हो सकती हैं, विशेष करके फेफड़ा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, उनको पथरी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मूलांक 2 वालों को आ सकता है और जीवन के एक क्षण में उनको आर्थिक तंगी का विशेष सामना करना पड़ सकता है। और चंद्रमा यदि विशेष उस समय नकारात्मक हो तो किसी जो है असहाय महिला का जीवन भर उन्हें सेवा करना पड़ता है, या किसी जो है पागल या जो है अपाहिज की सेवा पूरे जीवन करनी पड़ती है, बहुत लायबिलिटियाँ निभानी पड़ती हैं। तो चंद्रमा कभी न कभी दिक्कत तो देता है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। साथियों, अब आइए आपको बताते हैं कि नौकरी में, शिक्षा में यदि किसी का मूलांक 2 है तो उसे पढ़ना क्या चाहिए। दोस्तों, यदि किसी का मूलांक 2 है तो उसे शिक्षा विभाग में प्रयास करना चाहिए। शिक्षा विभाग में जो है प्रयास करना चाहिए, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्हें जो है जलीय विज्ञान पढ़ना चाहिए, चिकित्सा विज्ञान पढ़ना चाहिए, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना चाहिए, उन्हें कॉमर्स की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, समाजशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, संचार क्षेत्र की शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, पत्रकारिता में जा सकते हैं वो, लॉ में जा सकते हैं, लॉ कर सकते हैं वो, MBA कर सकते हैं वो, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं वो। इन सब क्षेत्रों में जा करके जो है मूलांक 2 वाले अपने जीवन को बहुत ही सुलभ और अपने करियर को उत्तम बना सकते हैं। साथियों, मूलांक 2 वालों के जीवन में विशेष करके 20 से 29वां साल, अगर मूलांक 2 है किसी का और वो अपने जीवन के 16वें वर्ष से 20वें वर्ष तक विशेष तैयारी कर लें तो वो जिस पद पे जाना चाहें, चाहे वो कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे प्रबंधन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे संचार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, फिल्म में जाना चाहते हैं, टेलीविज़न में जाना चाहते हैं, या जो है विदेश जा कर के जो है नौकरी करना चाहते हैं, या फिर जज बनना चाहते हैं, या IAS PCS बनना चाहते हैं, या जो है आशुलिपिक की परीक्षा देना चाहते हैं, सचिवालय स्तर की परीक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसे, या चिकित्सा क्षेत्र की परीक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसे जातकों को 16वें वर्ष में अपना घर छोड़ देना चाहिए। 16वें वर्ष से 20वें वर्ष तक ऐसे लोग यदि परिवर्तन करके शिक्षा ग्रहण करें तो मूलांक 2 वाले अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं और 20 वर्ष से लेकर के 25 या 29वें वर्ष तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करके उच्चतम पद प्राप्त कर लेते हैं और प्रशस्ति प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, तो यदि राजनीति में ऐसे लोगों की रुचि है, या पुस्तक लिखने में ऐसे लोगों की रुचि है, साहित्य संगीत कला में ऐसे लोगों की रुचि है, तो 16वें साल से या 20वें साल से अपना करियर शुरू कर दें। और राजनीति या साहित्यिक कला में ऐसे लोग अपने आयु के 20वें वर्ष से लेकर जो है 78वें वर्ष तक पूरी तरक्की करते हैं, पूरी उन्नति करते हैं। साथियों, तो ये रहा मूलांक 2 वालों के करियर का मामला।
मूलांक 2 वाले हमने आपको बताया जज भी बन सकते हैं, चिकित्सक भी बन सकते हैं, मनोचिकित्सक बन सकते हैं। और करियर के लिए इन्हें बाल विकास, महिला कल्याण और जो है दुग्ध विभाग, होटल प्रबंधन, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इन सब चीज़ों में किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, परिवहन विभाग में जा सकते हैं, चिकित्सा विभाग में जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा कर के अपना नाम कमा सकते हैं। इस तरीके से जो नौकरी करना चाहते हैं वो 16वें वर्ष से अपनी तैयारी शुरू कर दें। मूलांक 2 वाले तो प्रबल तरक्की प्राप्त करेंगे, हमने आपको बता दिया। अब यदि मूलांक 2 वाले नौकरी नहीं करते हैं, व्यवसाय में जाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। देखिए साथियों, यदि आपका मूलांक 2 है और आप नौकरी के क्षेत्र से हट चुके हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आप कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, सोना चांदी का व्यापार कर सकते हैं, डिटर्जेंट का व्यापार कर सकते हैं, संचार यानी कंप्यूटर, मोबाइल आदि का व्यापार कर सकते हैं, कागज़ का व्यापार कर सकते हैं। आप जो है या तहसील से संबंधित दुकानों का काम कर सकते हैं, शेयर सट्टा का काम कर सकते हैं, तेल गैस का काम कर सकते हैं, दुग्ध व्यवसाय कर सकते हैं। और आप विशेष करके जो है क्या कहते हैं, फैक्ट्रियाँ डाल सकते हैं, जैसे गन्ने वो चीनी मिल डाल सकते हैं आप, मैदा मिल डाल सकते हैं आप, और इसके अलावा जो है तेल डालडा आदि का भी कार्य आप कर सकते हैं। तो इन सब में भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप वाहन व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो तमाम तरीके के आपके व्यवसाय हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं। जलीय कार्य आप कर सकते हैं, जैसे मछली पालन आप कर सकते हैं, पशुपालन आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। विदेशों का वीज़ा बनाने का कार्य आप कर सकते हैं, तो आपको खूब तरक्की होगी, खूब फ़ायदा होगा व्यापार में। ठेका पट्टा में यदि काम करना है तो आप जो है निर्माण का कार्य कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्रों में या जो है चिकित्सा क्षेत्र में या फिर जो है न्यायालय के क्षेत्र में आप भोजन की, वस्त्र की सप्लाई का कार्य कर सकते हैं, उसमें भी आपको पूरा लाभ मिलेगा साथियों। और यदि आप किसान हैं तो किसान यदि हैं तो गन्ने की खेती कर सकते हैं और चावल की खेती कर सकते हैं। इन सब कार्यों में उनको, तेल आदि का कार्य कर सकते हैं, इन सब कार्यों में उनको पूरा फायदा मिलता है साथियों। ऐसे जातकों को ये सब कार्य करना चाहिए। अब आइए बताते हैं कि इनका भाग्योदय कब होता है। जिन जातकों का मूलांक 2 है उनका भाग्योदय अपनी आयु के 20वें साल में, अपनी आयु के 29वें साल में, 38वें साल में, 47वें साल में, 56वें साल में और जो है विशेष करके 65वें साल, ये उनका भाग्योदय काल है। इन वर्षों में उनको नौकरी मिल सकता है, उनका घर बन सकता है, उनका विवाह हो सकता है, उनकी पदोन्नति हो सकती है, उनकी सारी तरक्की उनके इन्हीं वर्षों में निहित है साथियों। तो ये उनका भाग्योदय काल है। इसके अलावा यदि उनका विवाह देखा जाए कि उनका विवाह कब होता है, देखिए मूलांक 2 में यदि चंद्रमा प्रबल है तो बहुविवाह का योग है, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्रमा की 27 शादी हुई थी। तो 27 शादी हुई थी यानी बहुविवाह का योग है। तो जिनका चंद्रबल प्रबल होता है उनके प्रेम विवाह का, महिलाओं के प्रति उनका बहुत आकर्षण होता है, तो प्रेम विवाह के ज़्यादा चांस होते हैं साथियों। तो ऐसे लोगों को मन को एकाग्र रखना चाहिए और एक पत्नी भक्त रह करके अपना पूरा जीवन चलाना चाहिए, तो उनका पूरा जीवन उत्तम रहता है। विवाह विशेष करके ऐसे लोगों का 29वें वर्ष तक हो ही जाता है और पत्नी पढ़ी लिखी, शुद्ध और सात्विक प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर होता है साथियों। लेकिन महिलाओं से संबंधित अपवाद से ये अछूते नहीं रहते साथियों। हाँ, जिनका चंद्रमा नकारात्मक है उनको पत्नी कुरूप प्राप्त होती है या गुस्सैल प्राप्त होती है, तो उनके दाम्पत्य में झगड़े और बीमारियां लगी रहती हैं साथियों। संतान की दृष्टि से देखा जाए तो जिनका चंद्रमा प्रबल है उनको पुत्र कन्या दोनों का सुख प्राप्त होता है। आयु के 38वें वर्ष तक उनको कन्या पुत्र दोनों का सुख मिल जाता है। लेकिन जिनका चंद्रमा नकारात्मक है उनको कन्या संतान अधिक होती है साथियों। अब एक चीज़ और जान लीजिए, मूलांक 2 वालों का अगर चंद्रबल प्रबल है तो उनको जो है कुसंगति प्राप्त हो जाती है, जिसमें जुआ खेलने वाले, कर्जा लेने वाले, झूठ बोलने वाले, प्रपंच फैलाने वाले, राजनीतिज्ञों के साथ रह करके उनका सहयोग करने वाले, दलाली करने वाले,
इस तरीके के लोग ज़्यादा मिल जाते हैं, नाच गाना करने वाले इस तरीके के लोग ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इसमें उनका जीवन जो है नर्क बन जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिनका चंद्र बल प्रबल होता है उनके लिए ऐसी स्थितियां नहीं देखी गई हैं साथियों। दोस्तों, हमने आपको एक बात बता दिया कि चंद्रमा इतना प्रबल होता है कि चंद्रमा सुरा सुंदरी से जीवन को उच्चस्थ पद पर ले जाता है, भोग उपभोग देता है और सुरा सुंदरी से ही बर्बाद कर देता है। तो ऐसे लोगों को धन का लेन देन, नशापत्ती, महिलाओं से विशेष करके सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है और जलीय ग्रह है। चंद्रमा अगर नकारात्मक हो जाए तो शरीर में जहाँ मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं, हड्डी संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, सांस संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, वहीं शरीर में जो है वो हेमोग्लोबिन यानी रक्त कणिकाएं जो है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसकी कमी आ जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं ज़्यादा हो जाती हैं, तो शरीर फूल जाता है, पानी आ जाता है शरीर में। इस तरीके से दिक्कतें चंद्रमा के जाती ही देखी जाती हैं साथियों। तो ये हमने आपको बताया चंद्र बल का प्रभाव जो है दाम्पत्य पर। अब आइए संतान की भी स्थिति हमने आपको बता दी। अब अवशेष में रह गया आपको बताना कि चंद्र बल के प्रभावित लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिससे वो सुरक्षित और मजबूत बने रहें। साथियों, जिन जातकों का मूलांक जो है 2 बनता है, यानी किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 या 29 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं उनको हमेशा मोती पहनना चाहिए, मन को प्रसन्न रखना चाहिए, महिलाओं से अच्छे व्यवहार रखना चाहिए, समाज से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए और विशेष करके कुसंगति, महिला कुसंगति जो है, व्यसनी यानी नशेड़ी लोगों की कुसंगति, इनसे सब जिन चीज़ों से बचना चाहिए। जुआ जाकड़ा नहीं खेलना चाहिए, शेर सट्टा से भी दूर रहना चाहिए और अपने जीवन को प्राणायाम और व्यायाम से जोड़ना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मन सो जाता है, यानी चंद्रमा मन का ग्रह है। चंद्रमा यदि निर्बल हुआ, साध नहीं पाए, तो ये मन एकाग्र नहीं होगा। एक काम करेंगे, आधा छोड़ करके दूसरा शुरू कर देंगे, आधा छोड़कर तीसरा शुरू कर देंगे, जीवन को अनियमित कर देता है चंद्रमा। इसलिए यदि आप मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं तो मन को एकाग्र करने के लिए कम से कम अनुलोम विलोम जरूर करिए, मोती जरूर धारण करिए, भोजन में दही का प्रयोग अवश्य करिए। तो इस तरीके से आप सुखी और संतुष्ट जीवन यापन कर सकते हैं साथियों। तो ये रहा मूलांक 2 का आज का जो भी बन पड़ा वो विश्लेषण था। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया जा सकता है साथियों। तो अब आप इसको सुनिएगा, निसंदेह ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगा तथा आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा साथियों। अब आपको मैं बता दूं कि मूलांक 2 वालों के जीवन में दिक्कतें कब कब आ सकती हैं। देखिए, मूलांक 2 वालों के जीवन में 19वें वर्ष में उनको विशेष करके पैतृक समस्याएं आ सकती हैं। 20वें वर्ष में उनका भाग्योन्नति का योग, 21वें वर्ष में उनका जो है उन्नतिकारी समय रहेगा, 22वें में भी ठीक रहेगा। 22वें में तो क्या ठीक रहेगा, थोड़ा रोगकारी और कुसंगति या नशा व्यसन से 22वें वर्ष में बचना चाहिए जो है मूलांक 2 वालों को। 23वें वर्ष में आर्थिक मामले में बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए और इसमें भी कुसंगत से बचना चाहिए। 24वां वर्ष आप चाहे व्यापार कर सकते हैं या आपके करियर के उठान का उत्तम समय हो सकता है 24वां। 25वां भी बहुत अच्छा समय हो सकता है। 26वां मूलांक 2 वालों के लिए व्यापारिक समय होता है। अगर व्यापार करना चाहें तो आप 26वें साल में कर सकते हैं। 27वें साल में चोट चपेट और ऋण से आपको बचना चाहिए। पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए अगर शादी हो गई है तो। और जो है 28वें वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाती है, लेकिन पैतृक समस्याएं कुछ आती हैं। 29वें वर्ष में जो है आपकी एक बार पुनः बृहद तरक्की होती है। 30वें वर्ष में आपके घर में मंगल होता है, सुखद स्थिति आती है। 31वें वर्ष आपका फिर खराब होता है। तो इस तरीके से क्रम चलता रहता है और उस क्रम के अनुसार विशेष करके जब आपके आयु वर्ष का जोड़ जो है 4 आएगा और क्या कहते हैं 9 आएगा तो आपके जीवन में एक प्रदोलन आएगा। इस तरीके से यदि मूलांक 2 वालों का जब भी 22वां साल आए और जब भी 27वां साल आए, जब भी 31वां साल आए या जब भी 36वां साल आए, जब उनकी आयु का जो है 40वां साल आए और जब 45वां साल आए, तो इन वर्षों में उन्हें विशेष सावधानी रखना चाहिए, चोट चपेट से बचना चाहिए और
भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, तो उनका जीवन परस्पर मंगल उत्तम रहता है, उन्नतिपूर्ण रहता है। मूलांक 2 वाले अपने जन्म स्थान से लेकर विदेश तक की यात्राएं करते हैं और राजनीति में चले जाएं तो बहुत बड़ा नाम करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में चले जाएं तो बहुत बड़ा नाम करते हैं, कॉमर्स में खूब पैसा कमाते हैं, व्यापार क्षेत्र में खूब पैसा कमाते हैं, पत्रकारिता में भी खूब चर्चित होते हैं वो, चिकित्सा क्षेत्र में भी खूब चर्चित होते हैं वो। तो राजनीति में तो कहना ही क्या मूलांक 2 वालों का। तो कुल मिलाकर के मूलांक 2 सर्वोत्तम और जीवन को फटाफट उन्नति देने वाला ग्रह है। बस इसे साध करके रखना चाहिए जिससे जीवन अनियमित न हो। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको मूलांक 3 के बारे में कुछ न कुछ बताएंगे, विस्तृत बताने का प्रयास करेंगे। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।